हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंधित है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से। तो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत जम्मू कश्मीर में जो है वो हाल ही में डिक्लेयर किया गया है। विस्तार से समझेंगे क्या होता है ये कार्बन न्यूट्रल पंचायत, कौन सा वो विलेज है, कौन सा वो पंचायत है जिसे कार्बन न्यूट्रल पंचायत, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया गया है। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आप बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, स्टडी आईक्यू पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में। स्टडी आईक्यू पे किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ33 इस कोड का आपको इस्तेमाल करना है। आप मैसिव डिस्काउंट्स स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे ले पाएंगे। तो सांबा जिला है जम्मू कश्मीर का, वहां पर मौजूद है पल्ली विलेज। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कठुआ, उसके बाद सांबा और फिर जम्मू, तो ये सांबा जिला है जम्मू कश्मीर में, जहां पर एक गांव पल्ली जिसका नाम है, वो देश की पहली पंचायत बन गई है जो कार्बन न्यूट्रल है। यानी कि यहां से किसी प्रकार का कार्बन एमिशन नहीं होगा। पूरे तरीके से जो एनर्जी है, जो पावर है, वो सौर ऊर्जा से आएगी। सौर ऊर्जा से पूरी की पूरी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो इस गांव की फुलफिल होगी। इस वजह से इसको देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत जो है वो कहा जा रहा है। दरअसल दोस्तों, कुछ ही दिन पहले 24 अप्रैल को देश के माननीय प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे थे। दोस्तों, इस विषय पे हमने विस्तार से चर्चा करी थी। माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा ये इस वजह से भी महत्वपूर्ण था क्योंकि धारा 370 आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद पहली दफा माननीय प्रधानमंत्री जो है वो जम्मू कश्मीर आए थे। इस अपनी विजिट के दौरान उन्होंने सांबा जिले के इस गांव में 500 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट जो है उसको इनॉग्रेट किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका इनॉग्रेशन जो है वो किया था। तो दोस्तों, इस प्रकार से पूरे के पूरे गांव को पावर देने के लिए सोलर पैनल्स लगाए गए हैं, जिस वजह से यहाँ पे पूरी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो सोलर एनर्जी से फुलफिल होगी और अल्टीमेटली किसी प्रकार का कार्बन एमिशन पर्यावरण में नहीं होगा, जिस वजह से इसको पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कहा जा रहा है। दोस्तों, ये जो 500 किलोवाट का सोलर प्लांट है, ये पल्ली गांव में 3 हफ्ते के रिकॉर्ड टाइम में तैयार किया गया है। पल्ली विल बी लुक्ड एज अ मॉडल पंचायत। देश भर के लिए ये एक मॉडल पंचायत के रूप में देखा जाएगा क्योंकि जम्मू कश्मीर ही नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पंचायतें भी इससे जो है वो मोटिवेट होंगी, प्रेरित होंगी और इस तरीके की कार्बन न्यूट्रलिटी को एम करेंगी। टोटल 6408 वर्ग मीटर में 1500 सोलर पैनल्स लगाए गए हैं, जिनसे 500 किलोवाट बिजली का उत्पादन होगा। और ये सोलर पैनल्स जो है दे विल प्रोवाइड क्लीन इलेक्ट्रिसिटी टू 340 हाउसेज दैट आर लोकेटेड इन दी पंचायत। इस पंचायत में कुल 340 गांव है और इन 340 माफ कीजिएगा, इस पंचायत में 340 घर है और 340 घरों को बिजली जो है वो इन 1500 सोलर पैनल से मिलेगी। क्लीन एनर्जी बिना किसी कार्बन एमिशन के यहां तक पहुंच पाएगी। दोस्तों, ये क्लीन एनर्जी का जो इनिशिएटिव है या पल्ली विलेज का जो इनिशिएटिव है, इट इज अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स ग्लासगो गोल ऑफ मेकिंग इंडिया कार्बन न्यूट्रल। विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26, जिसे ग्लासगो कॉन्फ्रेंस भी कहा जा रहा है, वहां पर भारत ने जो कमिट किया था कि हम देश को कार्बन न्यूट्रल बनाएंगे, यानी कि किसी प्रकार का ओवरऑल कार्बन एमिशन जो है वो पर्यावरण में भारत के अंदर नहीं होगा। इस दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है। दोस्तों, इसी पूरे के पूरे इनिशिएटिव को फर्दर रेप्लिकेट किया जाएगा अलग अलग हिस्सों में और कार्बन न्यूट्रलिटी जो है वो ऑब्टेन की जाएगी। अब कार्बन न्यूट्रलिटी क्या होती है, पहले ये समझना है। यहां पर हमारा उद्देश्य होता है नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। दोस्तों, एक चीज है जीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन और एक है नेट जीरो। दोस्तों, जीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन वो है जहां पर हम बिल्कुल भी कार्बन डाइऑक्साइड को पर्यावरण में एमिट नहीं करते। और नेट जीरो में क्या होता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो भी रहा है तो उस कार्बन को बैलेंस करने के लिए वहां पर एफॉरेस्टेशन आदि की जाती है ताकि उस कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हुई है उसका इंपैक्ट नल एंड वॉइड हो जाए। तो इसको नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कहते हैं। इसको नाम दिया गया है कार्बन न्यूट्रलिटी का। तो यहां पर कार्बन न्यूट्रलिटी जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कार्बन न्यूट्रलिटी कैसे ऑब्टेन होती है? दिस कैन बी डन बाय बैलेंसिंग
ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन विद इट्स रिमूवल, यानी कि यहां तो हम टोटल कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करें ही ना, और अगर हम उसको एमिट कर भी रहे हैं तो उस एमिशन को हम बैलेंस कर सकें किससे, उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके। इससे क्या होगा कि ओवरऑल एमिशन जो है वो पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की नहीं होगी, और जो एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा था दोस्तों, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लोबल वार्मिंग में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, बहुत बड़ा एक योगदान जो है वो इस कार्बन डाइऑक्साइड के, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, और ग्लोबल वार्मिंग को हम लिमिट करने का प्रयास कर रहे हैं। It is used in context of carbon dioxide releasing process associated with transportation, energy production, agriculture and industry। कार्बन एमिशन जो है वो कहाँ पे होती है, ट्रांसपोर्टेशन में वाहनों से होती है, एनर्जी प्रोडक्शन में जब हम फॉसिल फ्यूल आदि बर्न करते हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होती है, एग्रीकल्चर से और इवन जो इंडस्ट्रीज है उनसे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है। इस पूरे के पूरे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कम करना और इसके इम्पैक्ट को नलीफाई करने का उद्देश्य जो है वो कार्बन न्यूट्रलिटी का रखा गया है। दोस्तों कार्बन न्यूट्रलिटी में हमने बात करी ग्लासगो की। भारत ने COP26 जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 जो ग्लासगो में हुआ था, वहां पर भारत ने कहा कि इंडिया जो है वो नेट जीरो कार्बन एमिशन करेगा, विच इज इन लाइन विद पेरिस एग्रीमेंट ऑफ 2015। दोस्तों इसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, एक बार दोबारा से बात करेंगे। दरअसल पेरिस एग्रीमेंट जो है वो एक लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट है क्लाइमेट चेंज पर, जो जलवायु परिवर्तन है उसको रोकने के लिए, उसके इंपैक्ट को कम करने के लिए पेरिस एग्रीमेंट 2015 जो है वो लाया गया था। इट वाज अडॉप्टेड बाय 196 पार्टीज, 196 देशों द्वारा इसको जो है वो अडॉप्ट किया गया था 12 दिसंबर 2015 को, एंड एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 24 नवंबर 2016। इसका गोल क्या है, इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का या इस पेरिस एग्रीमेंट का गोल क्या है? इसका उद्देश्य है टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अब हम एक चीज तो समझ रहे थे कि हमारा टेम्परेचर जो है एनवायरनमेंट का वो बढ़ रहा था, उसको हमको रोकना था कि अगर वो बढ़े भी तो एट मैक्स 2 डिग्री से ज्यादा जो है वो ये इंक्रीज नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम हमारी लिमिट जो है वो 2 डिग्री की है, वेयर एज हम कोशिश ये करेंगे कि ओवरऑल जो इंक्रीज इन टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जो ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग है उसको हम कम कर पाएंगे, कि अगर तापमान बढ़ भी रहा है तो मैक्सिमम 2 डिग्री, कोशिश हमारी ये रहेगी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको रोक सके, एज कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स यानी कि जब इंडस्ट्रीज इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं थी उस समय जो टेम्परेचर थे उससे ज्यादा से ज्यादा 1.5 या मैक्सिमम 2 डिग्री का इंक्रीज, इससे ज्यादा हम नहीं होने दे। COP26 जिसको 26th यूनाइटेड क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो है, जो कि ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम 2021 में हुई थी, यहां पर भारत ने कमिटमेंट करी थी नेट जीरो एमिशन की, कि हम जीरो एमिशन, ओवरऑल जीरो एमिशन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का करेंगे। और इस दिशा में ये जो पल्ली पंचायत है ये बड़ा मेजर स्टेप है, क्योंकि जो हमने कमिट किया है उसको हम ओवरऑल रेप्लिकेट कर सकते हैं। उसका इस इनिशिएटिव की शुरुआत जो है वो जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के पल्ली पंचायत से हुई है। यहां पर इस COP26 में भारत के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 5 पॉइंट की कमिटमेंट की गई थी, जिसको पंच अमृत का नाम दिया गया था। दोस्तों हमारी माइथोलॉजी में और एंशिएंट इंडिया में पंच अमृत 5 उन एलिमेंट्स को कहा जाता है जो बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ को सस्टेन करने के लिए। इन पंच अमृत का कंसेप्ट जो है वो दिया गया था। पंच अमृत यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है वो 5 शब्द की है, इंपॉर्टेंस 5 शब्द की है। यहाँ पर 5 पॉइंट्स पे हमने कमिट किया था COP26 में। ये 5 पॉइंट्स क्या थे? उद्देश्य ये था कि हम अपनी डिपेंडेंसी जो है वो ज्यादा से ज्यादा रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे जो है वो करेंगे। ये 5 कमिटमेंट्स क्या थी? पहली कमिटमेंट थी इंडिया विल गेट इट्स नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट्स बाय 2030। पहली कमिटमेंट थी कि 2030 तक हम 500 गीगावाट एनर्जी जो है वो नॉन फॉसिल एनर्जी से लेंगे, यानी कि फॉसिल फ्यूल बर्न किए बिना हम रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है, ऐसे सोर्सेज से अपनी 500 गीगावाट पावर जो है वो जनरेट करेंगे। जो हमारी टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है उसका 50% 2030 तक हम रीन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करेंगे। यानी कि 2030 जब आएगा तब तक हमारी जितनी टोटल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसका 50% हम ऑब्टेन करेंगे रीन्यूएबल एनर्जी से। हम अपनी जो कार्बन एमिशन है उसको रिड्यूस करेंगे बाय 1 बिलियन टन्स बाय 2030। 2030 तक हम अपनी टोटल कार्बन एमिशन को 1 बिलियन टन तक रिड्यूस कर लेंगे। ये भारत की कमिटमेंट थी। इसके अलावा reduce carbon intensity of its economy by 45% by 2030 और
इवेंचुअली धीरे धीरे जब हम अपनी कार्बन एमिशन को कम करते जाएंगे और अल्टीमेटली 2070 तक 2070 में नेट जीरो एमिशन होगा कि भारत के द्वारा ओवरऑल कार्बन एमिशन जो है वो एनवायरमेंट में जीरो हो जाएगा। ये भारत की 5 कमिटमेंट्स थी जो भारत ने COP26 ग्लासगो में करी थी और इस को पंच अमृत का नाम दिया गया था। और ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इन कमिटमेंट्स को फुलफिल करने के लिए जो स्टेप्स लेने हैं उसमें एक स्टेप जो है, एक मेजर स्टेप भारत द्वारा लिया गया है। जम्मू कश्मीर के अंदर एक कार्बन न्यूट्रल पंचायत, जो देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत है, उसको शुरू करके। आई होप दोस्तों हमको ये पूरा का पूरा आर्टिकल विस्तार से समझ आया होगा। अगर आप जम्मू कश्मीर स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए स्टडी आईक्यू पर बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। स्टडी आईक्यू के किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। आप मैसिव डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।